थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद की शुक्रगुजारी है आज सुबह के लिए कि खुदावंद ने हम सबों को ये मौका फराहम किया है कि आज उसके घर में आकर उसकी हम्द कर सकें। यकीनन किसी ने ये कहा है कि ये वो वक्त होता है कि जैसे फरदौस से किसी वक्त को चुरा लिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि फरदौस में या आसमान की बादशाही में उसके लोग उसकी हम्द व सताइश करते हैं, कदूस 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 पुकारते हैं। और ये क्या ही खूबसूरत समा है कि नीचे भी खुदावंद की हम्द है और ऊपर भी खुदावंद की हम्द है। तो ये कलीसिया एक हो जाती है संडे को, याद रखें, ऊपर की और नीचे की। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमने कलाम की तलावत सुनी है और इसमें से मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना 3:16। ना भी खोले, मुझे मेरा ईमान है आप सबको ये ज़ुबानी याद है, याद है ना ज़ुबानी। यहाँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यह नंबर 3:16, यूहन्ना 3:16। मैक्स लुकाडो के मुताबिक उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका अनुवाद है द नंबर ऑफ होप। वो 3:16 को कहते हैं कि ये जो नंबर है ये उम्मीद का नंबर है। लेकिन आज क्या मैंने जो इस नंबर को अनुवाद दिया है द नंबर ऑफ सल्वेशन, ये नजात का नंबर है। इस नंबर को आप भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि द नंबर ऑफ ग्रेस, द नंबर ऑफ बॉर्न अगेन, यानी फजल और नए सिरे से पैदा होना, द नंबर ऑफ विक्ट्री। तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी ने कहा है कि हमारे पास ये पूरी बाइबल उठा ली जाए और सिर्फ यूहन्ना की अंजील हमारे पास हो तो काफ़ी है नजात के लिए, खुदा को पहचानने के लिए। फिर आगे बढ़ते वो कहते हैं कि यूहन्ना की अंजील भी उठा ली जाए, छीन ली जाए, हमारे पास ये 3:16 की आयत हो या हमें याद हो तो भी काफ़ी है नजात पाने के लिए, खुदा की पहचान के लिए। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम सारी बाइबल तो शायद याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने एक आयत ज़रूर याद की हुई है जो सबसे ज़रूरी अहम है, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जब निकोदेमस को ये बात कही गई कि निकोदेमस, जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो आसमान की बादशाही को तू देख नहीं सकता। निकोदेमस उस्ताद था, रबी था, वो इन बातों को समझ सकता था, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आई। निकोदेमस ने कहा, क्या ये मुमकिन है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, फिर दोबारा अपनी माँ के पेट में जा सकता हूं, दोबारा से नई पैदाइश कैसे पा सकता हूं? हालांकि ये बात जो है ना वो हिस्कियल 36 बाब उसकी 26 आयत में लिखी हुई है, जो मसीह ने कहा कि तू नहीं जानता। वो बेसिकली मसीह वही हवाला दे रहे थे। तो नई पैदाइश जो है ये कुर्बानी मांगती है। एक शख्स को बर्तानिया में अपनी बीवी की डिलीवरी पर
रुकना पड़ा, ठहरना पड़ा, क्योंकि वहां पर ऐसे ही होता है कि जब बीवी की डिलीवरी होती है तो हस्बैंड साथ खड़ा होता है। तो ये पहला मौका था, वो 2-3 घंटे उस लेबर रूम के अंदर रहा, और जब उसने ये सारा प्रोसीजर देखा, अपनी बीवी को देखता रहा, तो बच्चे की डिलीवरी के बाद वो जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो उसकी मां बाहर खड़ी थी। उसने बाहर आते ही सबसे पहले अपनी मां के आगे हाथ जोड़े। उसने कहा, मां तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि जो कीमत तूने अदा की थी मेरे पैदा होने के लिए वो आज मुझे पता चली है। तू मुझे माफ कर दे, आज तक मैंने तेरे साथ जितनी बदतमीजियां की हैं तू मुझे बख्श दे। आज जितने बच्चे यहां बैठे हैं, मैं उन्हें इस बात पर उभारना चाहता हूं कि आज जाके अपनी मां का शुक्रिया अदा करना कि मां ने आपकी पैदाइश के लिए कीमत अदा की है। उनका हाथ पकड़ के चूम लेना, उनको थैंक यू करना, क्योंकि जब तक हमें एहसास ना हो हम रूटीन की लाइफ गुजारते रहते हैं। मसीह ने कहा, जब मसीह पर वो संगे मरमर इत्रदान से इत्र डाला गया, तो मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा, गरीब गुरबा तुम्हारे पास हैं तो वालिदैन भी हमेशा हमारे पास नहीं रहेंगे। हमेशा याद रखिए, ये बड़े कीमती हैं, ये बड़े कीमती हैं, और इन्हीं के वसीला से हमें हमारे अंदर जो आज जिंदगी है ये उन्हीं की दी हुई है। इसी तरह मां मरियम ने मसीह की पैदाइश पर भी कुर्बानी अता की। जिस्मानी दुख तो बर्दाश्त किया, लेकिन आप जानते हैं कि बुजुर्ग मरियम पर क्या गुजरी, किस तरह की सिचुएशन थी। माशरे के ताने थे, दूर घर से जाना पड़ा, मसीह की जिंदगी की हिफाजत की, और ये सारी कीमत जो है वो मां मरियम ने अदा की। और इससे बढ़कर उस मां ने, जब मसीह सलीब पर थे, आप तसव्वुर की आंख से देखें किसी मां के लिए कि उसका बेटा सलीब पर लटक रहा हो। तसव्वुर करें कि उस मां ने क्या कीमत अदा की, और वो भी हमारी नजात के लिए। मसीह ने भी हमारी नई पैदाइश के लिए इसी तरह कुर्बानी अता दी है। उस नई पैदाइश की बात जो निकोदेमुस को मसीह कह रहे थे, और हवाला भी दिया कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यानी मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हमारी नई पैदाइश का बंदोबस्त किया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जितने आज नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं कि किस तरह खुदावंद ने हमें, जो हम गुनाहों में लथपथ थे, लेकिन हमें एक नई पैदाइश दी, और हम आज एक नई मखलूक के तौर पर, एक नए इंसान के तौर पर आज हम उसकी इबादत कर रहे हैं। निकोदेमुस उस वक्त तो नहीं समझा इस नई पैदाइश को, लेकिन वो मसीह पर, मसीह की खिदमत पर कड़ी नजर रखे हुए था। जब मसीह का वक्त आया कि मसीह सलीब पर अपनी जान दे, और मसीह ने सलीब पर जान दी, मसीह को दफन कर दिया गया, लेकिन मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और निकोदेमुस का जब यह पता होगा कि मसीह जिंदा हो गए है,
तो फिर निकोदेमुस ने मुस्कुरा के कर कहा होगा, यस बॉर्न अगेन, ये है नई पैदाइश जिसका मसीह ने मुझे पहले ही बता दिया था। नई पैदाइश। तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये हमारी निजात के लिए बंदोबस्त है खुदा का, और ये बंदोबस्त खुदा की मोहब्बत में पाया जाता है। आज के कलाम मैंने 3 चैप्टर्स पर इसको लिखा है, खुदावन से लिया है। जो पहला चैप्टर है वो है गॉड्स लव, खुदा की मोहब्बत, जिस पर हम बात करेंगे कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। ऐसी से मुराद हम जानेंगे कैसी मोहब्बत रखी। खुदा के नामों पर पिछले हफ्ते गौर किया गया, बताया गया कि खुदा खालिक है, खुदा सब जगह मौजूद है, खुदा कादिर मुतलक है। खुदा की एक सिफ्त है और वो सिफ्त है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है। ये खुदा अपने अंदर एक खानदान रखता है, कसरत रखता है, क्योंकि जो खुदा अकेला है, कोई वाहिद है, क्योंकि मोहब्बत करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है? 2 फरीक की जरूरत है, 2 गिरोह की जरूरत है, 2 कलीसियाओं की जरूरत है, 2 ममालिक की जरूरत है, 2 लोगों की जरूरत है कम से कम। तो जो खुदा अकेला है वो शायद खुदा तो हो सकता होगा, वो मोहब्बत का खुदा नहीं हो सकता। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम जिस खुदा की बंदगी सताइश करते हैं वो खुदा मोहब्बत है। खुदा ने अपनी मोहब्बत इंसानों से दिखाई, जिसकी पीक हम यीशु मसीह में देखते हैं। यह मोहब्बत का आगाज आदम से शुरू होता है कि जब खुदा ने अपनी मोहब्बत में आदम और हवा को खल्क किया। जब ये मोहब्बत का जिक्र होता जाएगा तो आपसे इल्तमास है कि हम जो मोहब्बत रखते हैं खुदा से या आपस में, अपनों से, दूसरों से, तो उसका जरा कंपैरिजन करते जाएं। खुदा ने आदम से मोहब्बत रखी और बड़ी मोहब्बत और चाहत से उसको बनाया और कामिल बनाया। ये बाप और बच्चों का रिश्ता हमें यहां नजर आता है। बाप और औलाद में, या माँ बाप और औलाद में एक मोहब्बत का रिश्ता है, नेचुरल लव। लेकिन उस मोहब्बत का नतीजे में खुदा ने तो मोहब्बत की, खुदा तो अपनी जगह कामिल था, खुदा ने सब कुछ बनाया, अच्छी जगह रखा, लेकिन उसके नतीजे में आदम और हवा ने क्या किया? बाप की मोहब्बत औलाद जो दिखाती है उसमें फर्मा बरदारी का होना लाजम है। मुंह से सिर्फ कहते जाएं कि आई लव यू मामा, आई लव यू पापा, ये काफी नहीं है। अगर हम अपनी मोहब्बत का इजहार या वाकया में हकीकी मोहब्बत अपने वालिदैन से करते हैं तो एक बात का जरूर ख्याल रखें कि उसमें फर्मा बरदारी है, उसमें ताबेदारी है। और इधर ही इंसान जो था, जो पहली मैं कहूंगा खुदा की औलाद थी रूहानी तौर पर, वो गिर जाती है, वो ताबेदार ताबे फरमान नहीं रहे। खुदा की मोहब्बत लेकिन आदम के लिए कम नहीं हुई और यह सिलसिला चलता गया। खुदा ने अपने लिए कौम को चुन लिया, उससे मोहब्बत की। और वो कौम कौन सी थी? है हाँ, ये समझ नहीं आ रही कौन सी है? इसराइल। इब्राहिम से मोहब्बत की गई, इसहाक से, याकूब से, उसकी औलाद से मोहब्बत की गई। वो करते करते मुल्क मिस्र में पहुंच के खुदा
ने वहां पर फजल करके, कुछ लोगों का कहना है कि जो ये आज फजल का दौर है, लेकिन खुदा का फजल, खुदा की एक सिफ्त है, वो खुदा के साथ साथ ही चलता रहा। पुराने अहदनामे में भी फजल हुआ, और वो फजल हुआ इसराइलियों पर कि खुदावन ने उनके दुख को देखा कि वो बोझ उठाते हैं, मेहनत करते हैं। खुदावन ने फजल करके बुजुर्ग मूसा को खड़ा किया, और बुजुर्ग मूसा जो थे वो मिस्र में गए, और उन्होंने वहां पर, आप इस वाक्य को जानते हैं, जो सबसे पहला कई 10 आफत नाजिल हुई, और आखिरी आफत जो थी वो थी कि पलोठे बच्चों का मारा जाना। खुदा ने कहा कि एक एक बर्रा अपने लिए ले लो। याद रहे कि ये सारे वाक्य में ना, पुराने अहदनामे के बहुत से वाक़यात नए अहदनामे की या आज की तस्वीर है, उसमें हम देख सकते हैं नए अहदनामे को, आज कलीसिया को। एक बर्रा ले, उसको मखसूस कर ले, और उसको फिर ज़िबा करना, ख़ानदानी तौर पर खाना, और उस बर्रे का खून जो है दरवाजे के ऊपर और साइडों पर, चौखट के ऊपर साइडों पर। तो अगर ये देखे तो ये क्या बन जाता है? क्रॉस की शक्ल बन जाती है। अगर ऊपर भी लगाएं, साइडों पर भी लगाएं, तो क्रॉस बन जाता है। यानी ये मसीह के खून की एक तस्वीर है कि जिसके वसीला से वो उनको छोड़ दिया गया, और फरिश्ता और खुदा गुजर गए वहाँ पर। इसराइली तो बच गए, उनके बच्चे भी बच गए, लेकिन वो पलोठे बाकी मिस्रियों के मारे गए। यहाँ से खुदावन ने फजल करके अपनी मोहब्बत में इस जो इसराइलियों को समुंदर के पास ले आए। बहरे कुलज़म सामने आ गया। याद रखें कि बहरे कुलज़म जो है वो नजात पाने के बाद बपतिस्मे की भी एक निशानी, एक तस्वीर पाई जाती है उसके अंदर। यानी जब आज का कोई शख्स, कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा या बेटी नजात पा लेते हैं, मसीह के खून से धुल जाते हैं, फिर अगला स्टेप क्या होता है? बपतिस्मा, जो कि अभी 15 तारीख है बपतिस्मा। तो ये समुंदर में नजात पाने के बाद समुंदर है, जो कि एक बपतिस्मे की एक तस्वीर पेश कर रहा है। तो उस समुंदर में से ये गुजरे, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है। जितने बपतिस्मा लेने वाले हैं वो भी ये जान ले कि क्या मौजज़ा हुआ यहां पर। वो तो पानी में से होकर गुजर गए, लेकिन उनके पीछे जो फौजें थी वो क्या हुआ? वो पानी में गर्क हो गई। तो याद रखें, जब आप में से कोई बपतिस्मा लेता है या लेना चाहता है, उसके पीछे भी बहुत सारी अबलीसी फौजें लगी होती हैं कि ये बपतिस्मा ना ले ले। लेकिन जब आप खुदावन यीशु मसीह के नाम में या बाप बेटे रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा लेंगे, तो मैं आपको खुशखबरी सुना देना चाहता हूं कि वो फौजें आपका पीछा छोड़ देंगी और वो गर्क हो जाएंगी, वो चली जाएंगी। वो एक जो लानतों का सिलसिला है वो कट ऑफ हो जाता है। वो इरादे मंसूबे जो अबलीस ने बनाए होते हैं कि कोई शख्स तौबा ना करे और बपतिस्मा ना ले, वो पीछे लगा रहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी शख्स निजात पा जाए या नए सिरे से पैदा हो जाए। इसीलिए ये खुदा की मोहब्बत में उन्होंने इसराइलियों को वहां से निकाला। फिर शरीयत का नज़ूल हुआ, वहां पर खुदावन की मोहब्बत ने चट्टानों में से पानी पिलाया और मन बरसाया और बटेर उन्होंने खाए, और बादल और आग का सतून बनकर खुदा उनके साथ साथ रहा। ये खुदा की क्या है? मोहब्बत है। लेकिन इंसान जो हमारी तस्वीर पेश करते हैं, वो जिनसे मोहब्बत की, उन्होंने क्या किया? ये सारी स्टोरी के एंड पर आके उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया, खुदा की मोहब्बत को भूल गए। हम भी कहाँ से आए, कहाँ से हमें निकाला गया, हम भी बार बार पता नहीं कितने सोने के बछड़े बनाते रहते हैं।
औलादों नहीं, कोई सोने का बछड़ा, कोई बोती हम बना दें। आजकल सोना तो वैसे ही बड़ा महंगा है, बछड़ा किधर से बनेगा? 5 लाख से ऊपर सोना हो गया। लेकिन हमारे ख्वाबों में, हमारे ख्यालात में, हमारे रवैयों में, हमारे रिश्तों में ये बछड़ा मौजूद रहता है। खुदा की मोहब्बत लेकिन कम नहीं होती है। खुदा की मोहब्बत इस वाक़े के 700 साल बाद भी हम देखते हैं कि खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार होसिया नबी की किताब में दिखाता है। होसिया नबी को खुदा ने कहा कि तू एक बदकार औरत, जुमर नाम उसका बाइबल में लिखा है, जा उससे शादी कर ले। अब ये मर्द हजरात जरा फील करें, अगर खुदा कोई हम में से किसी को ये वाला हुक्म कहे तो क्या हो? ये कैसी बात है कि ये तो कोई कबूल नहीं कर पाएगा। लेकिन सलूट है उस खुदा के खादम को कि उसने खुदा की बात की ताबेदारी और ताबे फरमानी की। ये है मोहब्बत। वो उसे अपने घर ले आया, उसको इज्जत दी, लेकिन वो उसके साथ भी उसने बेवफाई दिखाई। और खुदा ने उसको कहा कि जा इसको मोल ले ले। यानी वो इतनी हालत में, ऐसी हालत में बाद में चली गई, जो अगर हिस्ट्री भी पढ़े तो हिस्ट्री की किताबों में, या अमेजिंग लव, मैंने पहले भी इस फिल्म का जिक्र किया यहाँ पर, उसमें अगर आप देखें उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो बिकने के लिए आ जाती है वो औरत। और उसकी हालत ऐसी होती है कोई खरीदार नहीं है। लेकिन खुदावन कहता है जा उसको तो मोल ले ले। तो यहां पर उसकी कीमत भी लिखी हुई है। लेकिन जो कुछ उसके पास था, होसिया के पास कहते हैं, उसने उसे वो देकर उसको खरीद लिया, उसको खरीद लिया। ये थी खुदा की मोहब्बत होसिया को, जो वो सिखा रहा था कि होसिया ये है मोहब्बत। और ये सारी किताब का लबे लबाब ये है कि खुदा ने भी इसराइल से ऐसी ही मोहब्बत की, लेकिन इसराइल बार बार बदकारी और बुत परस्ती में गिरता रहा। लेकिन खुदा की मोहब्बत जो है वो कम नहीं हो गई। खुदा उनसे मोहब्बत करता रहा। मसीह के ज़माने में खुदा की मोहब्बत बीमारों के लिए आप देखें, कोड़ियों के लिए आप देखें, फेलियर्स, पतरस के लिए जो 3 बार जिसने इनकार किया, क्या मसीह ने छोड़ दिया? खुदा की मोहब्बत जारी और सारी, खुदा की मोहब्बत का दरिया जारी और सारी है। कोड़ियों को तो कोई देखना पसंद नहीं करता था, दूर से पत्थर मारते थे। खुदा की मोहब्बत मसीह तो कोड़ियों को छू कर उन्हें शिफा देते रहे, छू कर शिफा देते रहे। बेवाओं के लिए खुदा की मोहब्बत है, यतीमों के लिए खुदा की मोहब्बत है। यतीम से याद आ गया कि मैं 3 साल का था जब मैं यतीम हुआ। यानी मेरे वालिद का इंतकाल जब मैं 3 साल का था जब हुआ, तो कोई शख्स मुझे उस वक्त कहता कि ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत करने वाला, तो मैं क्या यकीन करता? या आज हम जब हमारा कोई नुकसान हो जाता है, या हमारा कोई अजीज बिछड़ जाता है, कोई बहन बेवा हो जाती है, किसी की माँ मर जाती है, उसको आप जाके के खुदा मोहब्बत है, वो कबूल करेगा? वो कहेगा ये खुदा कैसी मोहब्बत है? लेकिन खुदा तो मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत पर नजरें लगाकर रखने की जरूरत है, उसका शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। मैं 3 साल का था, मेरी परवरिश कोई अच्छी नहीं हुई, मेरे बहन भाई कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी वालदा हाउस वाइफ रही है, मैं गली मोहल्ले में खेलता रहा, उन्हीं दोस्तों यारों में परवरिश पाई। आहिस्ता आहिस्ता नशा करने लग गया, आहिस्ता आहिस्ता गलत हरकत में चला गया, मैं जवान हो गया, मैं एक गुनहगार था, मैं लड़ाई झगड़े करने वाला था, मैं कई बार जेल गया, मेरा बुरा हाल हो गया। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैंने तौबा कर ली, मसीह को कबूल कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पाक रूह से मामूर हो गया, गैर जुबान बोलने लग गया, फिर भी मैं वापस चला गया,
फिर वही गुनाह की जिंदगी में, फिर वही नशेबाजी, फिर वही सारा कुछ। मैं किसी रिश्ते में भी जो है वो कामिल नहीं था, मैं कमजोर पाया गया, मैं बेवफा पाया गया, मैं कोई अच्छा बाप नहीं था। लेकिन क्या खुदा ने उस यतीम बच्चे के लिए अपनी मोहब्बत कम कर दी? वो मोहब्बत जारी और सारी रही। मैं दुनिया में भटकता रहा, बहुत से मुमालिक में गया सेटल होने के लिए, खुदा की मोहब्बत मुझ पे रही, क्योंकि खुदा का जो मंसूबा मेरे लिए था वो ये था कि ये डिगरोड की कलीसिया में पासबानी करेगा और ये खिदमत सरंजाम देगा। खुदा की मोहब्बत मेरे लिए कम नहीं हो गई। लेकिन जब आज मैं अपनी जिंदगी पर गौर करता हूं तो मैं कहता हूं खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। वक्ती तौर पर शायद हमें फील नहीं होता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है खुदा जो है वो मोहब्बत है। हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, दुनिया से मोहब्बत जो है ना, ये दुनिया का जब अल्फाज ही आ जाता है तो खुदा की हमारी मोहब्बत बड़ी वाज़ेह हो जाती है। हम किससे मोहब्बत रखते हैं? जब भी मोहब्बत की या रिश्ते की बात होती है ना, सबसे पहले कोई खूबसूरती सामने आ जाती है। कैसा रिश्ता चाहिए? मुंडा जवान सोहना होना चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। कैसी मोहब्बत चाहिए? लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। कैसी मोहब्बत चाहिए? अच्छी नौकरी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा खानदान होना चाहिए। खुदा की मोहब्बत देखें, नशेइयों से खुदा मोहब्बत करता है, नशे करने वालों से मसीह बैठा, शराबियों में बैठा, कोड़ियों में बैठा, बीमारों में बैठा, रद्द किए हुए में बैठा। खुदा मोहब्बत करता है खोए हुओं के लिए। और हम तो ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकते। खुदा की मोहब्बत आज हमें ख़ास तौर पर कलीसिया हमें उभारती है कि हम अपनी अपनी मोहब्बत पर आज गौर करें कि खुदा कलीसिया से कैसी मोहब्बत की तवक्को रखता है कि कलीसिया खुदा की मोहब्बत से इस माशरे से, ठुकराए हुओं से, बीमारों से, यतीमों से, बेवाओं से मोहब्बत की जाए। हमारी मोहब्बत तो हमारे फ़ायदे में नज़र आती है, हाँ भी हम इससे मोहब्बत करते हैं। खुदा की मोहब्बत बग़ैर किसी फ़ायदे की है। खुदा की मोहब्बत दूसरों के फ़ायदे के लिए है। अगला चैप्टर है द वन एंड ओनली सन, इकलौता बेटा खुदा ने बख्श दिया। अंग्रेजी में जरा और इसको समझ आ रही है, द वन एंड ओनली वन, एक ही, कोई दूसरा नहीं उसकी मानद। वो अपनी जात में, अपने कामों में, अपने किरदार में, अपने रवैये में, अपनी खिदमत में, अपनी इलाही जात में, वो द वन एंड ओनली सन है। वो एक है, उसकी मानद कोई भी नहीं है। ये बात हो रही है यहां पर कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना वन एंड ओनली सन जो है वो बख्श दिया। बख्शने, अगर ओरिजिनल लैंग्वेजेस में ना बख्शने का मुराद सिंपल लिख दिया गया है कि सलीब पर दे दिया गया, बख्श दिया, कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि दुनिया नजात पाए, नए सिरे से पैदा हो जाए। मसीह पर गौर करते हैं, वो अपनी पैदाइश में द वन एंड ओनली है, वो मुनफरिद है। उस जैसी पैदाइश किसी की हुई नहीं, ना हो सकती है। लोग कहते हैं कि सितारे जो है वो इंसानों की जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। लोग सितारों से अपना हाल पढ़ते हैं, जिंदगी का हाल देखते हैं। मसीह जब पैदा हुआ है, ये सितारों पर असरअंदाज हो गया। वो सितारे
गाइड कर रहे हैं, खुदावन इधर पैदा हुआ है। मसीह की पैदाइश निराली है। फिर मसीह की हलीमी और फरोतनी वो मिसाली है कि मसीह कहां पैदा हुआ? यहूदियों का बादशाह कहां पैदा हुआ? है बादशाह, लेकिन ये बादशाह हलीम और फरोतन है। ये बादशाह चरनी में पैदा हुआ, चरनी में उसको रखा गया जब वो पैदा हुआ। और कई जगह नहीं थी, कोई होटल, कोई जगह, कोई घर, कोई कमरा खाली नहीं था, रश लगा हुआ था। ईद का समा था वहां पर, इसलिए उन्हें कोई होटल नहीं मिला। और सबसे जो सस्ता होटल है ना दुनिया में, मैंने देखा ही, यही होटल मैंने देखे मैं, जहां पर मसीह को रखा गया या इनको जगह मिली, ये मैंने देखे हैं। वो अस्तबल होता है और आज भी वो किराए पे मिलता है दुनिया में। आप जाएं तो भैंसें होती हैं, तो पंजाबी में उसको कहते हैं पराली, वो जो घास, सूखी हुई घास पराली होती है, वो बिछाई होती है, वह उसी पे सोना होता है। ये सबसे सस्ता तरीन होटल आज दुनिया में और यूरोप में बहुत ज्यादा है। तो वहां पर मसीह की पैदाइश हुई। मसीह गरीब घराने में पैदा हुआ, गुर्बत में मसीह की परवरिश की गई, अपने हाथों से मसीह कमाई करता गया। क्या था मसीह? बढ़ई का काम करता था, कारपेंटर का काम करता था। मसीह ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर पहन लो। जुआ समझते हो क्या है? जुआ जो बैलों के यहाँ पर रखा जाता ना, लकड़ी जो पीछे ऐसे, वो भी सलीब की शक्ल की होती है। तो मेरा जुआ अपने ऊपर। लोग पता क्या कहते होंगे मसीह की इस मुनादी को? और ये अपनी सेल्समैनी कर रहा है। क्यों? क्योंकि तो ये लकड़ी बनाता है, खुद बनाता है ना जुए, तो ये तो वो बेच रहा है, मेरा जुआ ले लो। लेकिन वो समझते नहीं थे कि ये कौन से जुए की बात है। मसीह तो तालीम की बात करते हैं। तो मसीह गुर्बत में पला बड़ा, फिर मसीह ने गरीबों को ही चुना। उसमें मत्ती था, वो अमीर था, और भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम देखें कि गरीबों को चुना गया और उनके साथ साथ रहा। जो अमीर भी थे, जिनके पास रुपया पैसा भी था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने कारोबार वगैरह, वो मसीह के पीछे हो गए। मसीह के पास लिखा है कि सर धरने को जगह नहीं थी। वो हलीम और फरोतन है। वो ऐसा उस्ताद है जो अपने शागिर्दों के पांव धोता है। वो द वन एंड ओनली उस्ताद मैंने देखा है जिसने अपने शागिर्दों के पांव धोए, और उस जमाने में धोए जिस जमाने में उस्ताद की बड़ी कदर है। आज भी उस्ताद की बड़ी कदर करते हैं शागिर्द। कोई भी नहीं चाहेगा कि उस्ताद आकर पांव धोए शागिर्दों के, लेकिन मसीह ने ये एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। फिर मसीह जो है वो गुनहगारों का दोस्त, उसको ताने मिले कि ये मसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है। फिर मसीह की जिंदगी में अगर देखें तो मसीह अपनी कुदरत और इख्तियार में द वन एंड ओनली है। वो गुनाह माफ करने का इख्तियार रखता था। यहूदियों को, फरीसियों को, फकीयों को इस बात से बड़ी तकलीफ थी। आज इतराज दूसरी कौमों से उठाया जाता है कि मसीह ने तो अपने आप को कभी खुदा कहा ही नहीं है। कहां लिखा है बाइबल में? लेकिन वो फकी और फरीसी क्यों मसीह को मारने पर तुले हुए थे? वो कहते ये कुफर बकता है। और कुफर क्या बकता है? जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, जा बेटे तेरे गुनाह माफ हुए। और ये कैसा मसीह है, ये कैसा बंदा, ये अपने आप को खुदा बनाता है। मसीह का ये कहना कि जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, जा बेटे तेरे गुनाह माफ हुए, ये कहना है कि मैं खुदा हूं। मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, उसने बाप को देखा। तो मसीह जो है वो गुनाह माफ करने का इख्तियार रखते हैं, द वन एंड ओनली मैन, जिसे गुनाह बख्शने का इख्तियार बख्शा गया। मसीह पानी पर चले, मसीह ने तूफानों को थमा दिया,
और ये कैसा बेटा जो हवा को डांटता है कि थम जा। ये एक ही बेटा है और ये तो वन एंड ओनली है जिसकी कुदरत जिसके ताबे है, जो हवा और पानी को डांटता है, जो बदरूहों पे इख्तियार रखता है। निकल जाओ, बदरूहें उसके ताबे हैं, डरती थरथराती कांपती कि हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल, क्योंकि वो जानती है कि एक दिन हमने अजाब में जाना है और हमें अजाब में भेजने वाला ये द वन एंड ओनली सन है कि जिसके पास अदालत का इख्तियार है। वो अपने दावों में द वन एंड ओनली है। मसीह के दावों जैसा दावा कोई कर नहीं सकता। जिंदगी की रोटी, दुनिया का नूर, दरवाजा, अच्छा चरवाहा, जिंदगी और क़यामत, राह और हक और जिंदगी, अंगूर का हकीकी दरख्त। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ये दावे हैं उसके, ये कोई नहीं कर सकता। आज लोग बड़े रास्ते दिखाते हैं, ये रास्ता वो रास्ता, ऐसे कर लो वैसे कर लो। मसीह ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं। मसीह के बगैर कोई निजात नहीं है। मसीह ही वन एंड ओनली वे है। मसीह ही वन एंड ओनली लाइफ है। वो ही राह हक और जिंदगी है। खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी, ऐसी जैसी बयान की जा रही है कि उसने अपना इकलौता बेटा जो दुनिया से मुख्तलिफ है, उस जैसा कोई हो नहीं सकता, खुदा ने उसे बख्श दिया। खुदावन ने बख्श दिया। मसीह अपने कामों में और उसके मौजज़ात को अगर देखें तो वो उसने 5000 लोगों को, यानी मर्दों को, औरतें और बच्चे अलहदा थी, उसने 2 मछलियों और 5 रोटियों से खिलाया। ये वन एंड ओनली सन है। उसने जो है वो बेवा के बेटे, जो नाइन की बेवा थी, उसके बेटे को मसीह दोनों जो है वो जगहों पर गया। शादी में भी मसीह गया। शादी में गया, जिस शादी में गया वहां पर पानी को मैं बना दिया। जितनों की शादी होने वाली है सुन लें, अगर आपकी शादी में मसीह नहीं है तो वहां मैं तो कहा पानी भी खत्म हो जाएगा। मसीही जिंदगियों में होना चाहिए। जितने जोड़े यहां पर आए थे वो भी, उनके लिए भी है। अगर मसीह को थामे रखोगे, मसीह के साथ पेवस्त रहोगे तो हमेशा की जिंदगी तुम्हारी है, बरकत तुम्हारी है, औलाद मिरास है और ढेरों ढेर बरकत हैं। तो मसीह शादी में शामिल हुआ, मसीह जनाजों में भी शामिल हुआ है। जैसे मैंने बयान किया, नाइन की जो बेवा थी उसके बेटे पर तरस आया और उसको जिंदा कर दिया। यायर की बेटी, उसके पास गया, वो बेटी मर गई है। मसीह ने कहा ये बेटी जो है वो क्या है। ये वाक्य मैंने पहले भी सुनाया, चलो अभी मेरे ज़हन में आ गया, मैं सुनाता हूँ। मैं नौजवान था, नई मैंने तौबा की थी, बड़े सवाल उठते हैं अंदर से और इब्लीस भी वार कर रहा होता है कि ये किस तरफ चला गया है। तो जब ये मैंने हवाला पढ़ा, मसीह ने कहा कि बेटी मरी नहीं, ये क्या है, ये सोती है। वो मेरे कानों में आवाज़ आई इब्लीस की तरफ से, ओ यीशु मसीह भी झूठ बोलते हैं। मैंने कहा यीशु भी झूठ बोलता है, ये कैसे हो गया। लेकिन वो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये तो झूठी है भाई, वो तो मर गई थी। वो लोग कह रहे थे मर गई है, वो उस्ताद को जहमत ना दे, ये बेटी मरी हुई है। मसीह कह रहे मरी नहीं है, वो सो रही है। वो मसीह ने झूठ बोला है। मैं 1-2 दिन बड़ी परेशानी में कि ये क्या हो गया, मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। मसीह झूठ बोलता है। करते करते संडे का दिन आ गया, मैं चर्च गया, पास्टर हिस्कियल सरोश के चर्च का मेंबर था मैं उस वक्त। इत्तेफाक देखे, जब हमारे दिल में कोई सच्ची चाहत से किसी सवाल का जवाब ढूंढने की तलाश होती है ना, तो खुदा मुहैया करता है। मैं चर्च चला गया, सेम वही वाकया पास्टर साहब बयान कर रहे हैं।
मैं बड़ा खुश हुआ। मैं क्या, अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो आज मैं पास्टर साहब के पास चला जाऊंगा कि ये क्या आपने सुनाया, मसीह तो झूठ बोल रहा है, मुझे बताएं कि झूठ है कि नहीं है। लेकिन मैं बैठा रहा, वो कलाम करते गए करते रहे, उन्होंने वाकया सुनाया और आखिर में उन्होंने एक जुमला कहा जिसमें मुझे जो है वो जवाब मिल गया। उन्होंने कहा, मसीह ने कहा कि ये बेटी जो है ये मरी नहीं है, ये सोती है। तो मसीह के सामने मौत एक नींद की झपकी है। वो मसीह ने सच कहा, झूठ नहीं बोला। ओ मेरा दिल और मैं ईमान से भर गया। मैं कहूँ मसीह तो सच कह रहा है कि मसीह के सामने तो मौत तो नींद की झपकी है। मसीह ने गलत थोड़ी कहा था। मसीह ने तो अपने लिए कहा था कि भाई मेरे नजदीक थी बच्ची सोती है। तो खुदावन यीशु मसीह अपने कामों में, अपने मौजज़ात में वो निराले हैं। वो द वन एंड ओनली है। यीशु कामिल है। तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? मसीह की जात में कोई गुनाह नहीं साबित कर सका, ना ही वो पेंतुस पिलातुस कर सका। उसने भी कहा नहीं नहीं मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। ये दुश्मनों की बात कर रहा हूं। पिलातुस की बीवी कहती थी भाई इससे दूर रह, ये गुनहगार बंदा नहीं है। फिर हेरोदेस बादशाह ने उसको मारा भी, सारा कुछ भी किया, लेकिन कोई भी गुनाह साबित नहीं कर पाया। यहूदा इस्करियोती जिसने 30 सिक्कों से उसको पकड़वा दिया, वो भी जाकर कहता है कि मैंने एक बेगुनाह का खून बहाया है। रोमी सिपाही जो मसीह को जिसने सलीब पर दिया, और जब मसीह उसके सामने मर गए तो उसने उसकी मौत को देखकर ही कहा कि नहीं ये एक रास्तबाज बंदा है, ये खुदा का बेटा है। फिर उस डाकू को देखा जो मसीह के साथ सलीब पर था, और दूसरे को कहता भाई तू तौबा कर ले। दुश्मन भी कहते हैं कि मसीह इनोसेंट था, उसमें गुनाह नहीं था। आज दुनिया में देखें, एक भी शख्स कोई मुझे बता दे, अगर आपने देखा है, किसी किताब में पढ़ा है, कोई अध्ययन, कोई मजहब, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई शख्स, कोई पीर, कोई फकीर, कोई बता दे जिसने गुनाह ना किया हो। ये एक ही द वन एंड ओनली है जिसकी जिंदगी में हम एक गुनाह नहीं पाते हैं, और वो खुदावन यीशु मसीह है। खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना द वन एंड ओनली सन, जो सबसे निराला है, जो अजीब मशीर है, जो खुदाए कादर है, अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है, प्रेज गॉड, मसीह की जो आखिरी मैं बात कहूंगा कि वो द वन एंड ओनली है। मसीह ने सलीब पर जान देकर हमारी कुर्बानी अदा की है, कीमत अदा की है हमारी नई पैदाइश की। मसीह ने कुर्बान होकर जब हमें खरीद लिया, मोल ले लिया, अब हमारे पास कोई भी ऐसी बात है नहीं रह गई पीछे कि हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा, हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना करें। कोई बात रह गई है? मसीह का मुकाबला है किसी मजहब के साथ, किसी बंदे के साथ? मसीह निराला है, ऊंचा है, उसकी जात निराली है। लेकिन हमने खुदा के कलाम में आज पढ़ा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका है, हुक्म हो चुका है। यानी एक काम मसीह ने अभी बाकी रह गया मसीह का करने वाला, और उसमें भी वो निराला है, वो द वन एंड ओनली है। यानी अदालत का काम अभी बाकी है, जजा और सजा का काम अभी बाकी है। मसीह पहले आए थे नजात दहिंदा बनकर, अब मुंसिफ बनकर आएंगे। अपने लोगों को वो अपने साथ लेंगे और वो मसीह के साथ तख्त पर बैठ के अदालत का काम करेंगे। लेकिन जो उसको कबूल नहीं करेंगे वो सजा के हकदार होंगे, क्योंकि ही इज वन एंड ओनली जज हमें बताया गया है, जो बाइबल में है। वो जज है, उसने ये काम
करना है। इसी बात से मैं तीसरे और आखिरी चैप्टर में दाखिल होता हूं कि हेल इज अ रियल प्लेस। या वक्त को बचाऊं तो हेल एंड हेवन आर रियल प्लेस। दोज़ख जो है वो एक हकीकी जगह है। वो ऐसे ही है जैसे ये चर्च एक हकीकी चर्च है, जगह है, बिल्डिंग है, वो हकीकी जगह है। जब हम कहते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए जो हलाक है ना, हलाक ना हो, वो लिखा है कि वो दोज़ख में ना जाए। इसका मतलब ये है क्योंकि असल हलाकत जो इंसानों की होनी है वो दोज़ख है, वो प्लेस। हलाक के लिए इंग्लिश का जो वर्ड है वो है पेरिश, और ग्रीक की जो अल्फाज के मायने मैंने देखे कि हलाक होने के, वो क्या है? वो है लॉस्ट। अंग्रेजी के मतलब लॉस्ट, गुम हो जाना। हलाक होने का मतलब मैं बता रहा हूं, दोज़ख में जाने का मतलब बता रहा हूं। गुम हो जाना यानी ऐसा गुम हो जाना कि कभी वो मिले ना। मैं जानता हूं एक बहन को, उसका जवान बेटा नशा करता था, गुम हो गया। कोई 20-25 साल पुरानी बात है, आज तक नहीं मिला। लॉस्ट, गुम हो गया वो, उसकी शक्ल फिर देखी नहीं जा सकती। बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, यानी एक बिल्डिंग है उसको डिमोलिश कर दिया जाए, गिरा दिया जाए। यह है हलाक होने का मतलब। फिर वो नजर ना आए। वाइप आउट यानी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख दिया जाए और फिर उसको मिटा दिया जाए, गायब। यह है हलाक होने का मतलब। टर्मिनेशन, किसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, निकाल दिया गया, अब उस कंपनी में वो बंदा नजर नहीं आएगा, गायब। हलाक होने का मतलब है। आज हम दोज़ख के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, डरना नहीं। दोज़ख को करीब से देखेंगे, खुदा के कलाम क्या कहता है। और इसका वाकया जो है लूका 16 बाब 19 से 21 में ये वाकया आपको आता है, पता है। लाजर और अमीर आदमी का वहां पर दोज़ख की एक झलक दिखाई गई है। वहां पर क्या झलक है? अमीर आदमी किस में मुब्तला था? अजाब है वहां पर। दोज़ख में अजाब है, तकलीफ है, कर्ब है। वो शदीद प्यास में मुब्तला है। दोज़ख में प्यास है। वो इल्तिजा करता है कि लाजर को भेज दे, प्यास की इंतहा देखे, भेज दे कि वो अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरे मुंह तक ले आए। प्यास है वहां पर। इस आग में तड़पता हूं, उसने कहा मैं इस आग में, यानी वहां आग है। कभी किसी की कोई उंगली जली है, कोई हिस्सा जला है? ये बहनें तो वाकिफ होंगी। इतनी सी उंगली जल जाए ना, शां शां होती रहती है। आग है, इंसान जलता रहेगा वहां पर, खत्म नहीं होगा, लेकिन उस आग की अजियत उसको मिलती रहेगी। लिखा है यहां, वहां से निकाला नहीं जा, वहां पर निकाला नहीं जा सकता। यानी वो कहता है कि भाई मुझे जाने दो, मैं जाके भाइयों को बताऊं, वहां पर वो निकल नहीं सकता। वन वे एंट्री,
वीजा लगता है ना, तो 1 वे एंट्री का लग जाता है कईयों का वीजा, कि भाई एक बार इस मुल्क में जाना, अगर निकल के वापस नहीं दाखिल हो सकता है। दोज़ख के अंदर एंट्री तो है, मुड़कर वापसी नहीं है। दोज़ख वो कोई स्कूल नहीं है, वो कोई जेल नहीं है, वो कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है कि जहां पर लोगों की इस्लाह हो, उनको ठीक कर लिया जाए। जेल में होता है ना, इस्लाह के लिए रखा जाता है, और वो तौबा कर ले और वो सारा कुछ हो जाए, फिर उनको आज़ाद कर दिया जाए, अब तुम सही अच्छे बंदे बन गए हो। दोज़ख ऐसा नहीं है। पहले क्या मैं तेरी मिन्नत करता हूं, दुआएं कर रहा है वो, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इल्तिजा कर रहा है। दोज़ख में दुआ नहीं सुनी जाएगी, जितनी मर्जी दुआएं करते रहो, मिन्नतें करते रहो, समाजत करते रहो, दूसरों के लिए शफाअत करते रहो, दोज़ख में मौका नहीं मिलेगा। फिर मत्ती 22:13 में थोड़ा सा देखते हैं, तमसील है वो, उस लिखा है कि उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो। ये जो बाहर का वर्ड है ना, बाहर, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने तहकीक की है। इसका मतलब है बाहर कर दो, यानी खुदा की जात से बाहर, खुदा नहीं मिलता दोज़ख में। इसके हाथ पैर बांध के बाहर, खुदा से दूर ले जाओ इसको, जहां अंधेरा है। याद रखिए, दोज़ख में अंधेरा ही अंधेरा है, और वहां पर रोना। अपनी अपनी जिंदगी में सभी रोए होंगे, कब इंसान रोता है, और बड़े होके कब रोता है? जब कभी कोई जख्म, कोई चोट, कोई तकलीफ हो, दुख हो, कोई कर्ब की हालत में हो, फिर इंसान का रोना निकलता है, और वहां पर रोना बंद नहीं होगा। रोना है, और दांतों का पीसना, ये रोने से एक अगली स्टेज है। कर्ब की हालत में कि बंदे के बस में ही नहीं, कुछ बस नहीं है, दांतों का पीसना है। इसे बेचैनी का, शदीद बेचैनी, जान कनी की हालत। मकाशवा 14:11 में देखते हैं, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा, फॉरएवर, कभी रुकेगा नहीं अजाब, और उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। दोज़ख, ये दोज़ख दिखा रहा हूं मैं आपको। मरकज 9:48 में देखिए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मैंने कीड़े पे देखा, भाई ये कीड़ा कौन सा है? ये वो कीड़ा है जो मुर्दे को खाता है। जैसे जो बदन मर जाता है ना, वो डिके का एक अमल होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी डिके की तरफ जाती है, बॉडी खत्म हो जाती है। ये बाइबल फरमा रही है, वो अमल तो होगा, बॉडी खत्म नहीं होगी। जब तक इंसान दोज़ख में है, वो कीड़ा खाता तो रहेगा, बॉडी खत्म नहीं होगी, ये डिके का अमल खत्म नहीं होगा। ये दोज़ख है, और जहां पर आग नहीं बुझती। खुशखबरी क्या है? ये दोज़ख है। खुशखबरी क्या है? वो कहते ना, डरा के तौबा नहीं करानी चाहिए। मैं किसी को डरा के तौबा नहीं करा रहा, मैं सिर्फ जो बाइबल में एक तस्वीर है दोज़ख की, वो दिखा रहा हूं। मसीह ने खुशखबरी, मसीह की खुशखबरी क्या है? जब इतना खौफनाक एक मंजर हमारी आंखों के सामने है, खुशखबरी यह है कि मसीह ने सलीब पर जिस दोज़ख में मैंने और आपने जाना था, जो सजा मुझे और आपको मिलनी थी, मसीह ने सलीब पर वो सजा भी बर्दाश्त की, खुदा की अदालत भी बर्दाश्त की, और दोज़ख को भी बर्दाश्त किया। कैसे? दोज़ख कैसे बर्दाश्त की?
आपने सुना कि वहां दोजख में अंधेरा होता है। जब मसीह सलीब पर थे सारे मुल्क में अंधेरा छा गया। आपने सुना कि दोजख में प्यास है, मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। आपने सुना कि दोजख में खुदा नहीं है और नहीं मिलेगा, मसीह ने कहा ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे। याद रखे मसीह ने हमारी खातिर दोजख का तजर्बा भी किया है सलीब के ऊपर। मसीह का बड़ा एहसान है हम पर, मसीह का बड़ा एहसान है। वो ना सिर्फ उसने हमें आज़ाद किया बल्कि उसने हमेशा की ज़िंदगी हमें बख्शी है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना द वन एंड ओनली, अपना इकलौता बेटा जिसका कोई सानी नहीं है, वो बख्श दिया, यानी सलीब पर दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, यानी दोजख में ना जाए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 14:1-3 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। तुम्हारा दिल ना घबराए, खुशखबरी है, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे क्या देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। याद रखें कि जैसे जो दोजख है वो एक हकीकी जगह है, वैसे फरदौस भी एक हकीकी जगह है जो खुदावन ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। और हम सबों के लिए अलग अलग जगह, मकान और पता नहीं क्या क्या खुदावन ने तैयार कर रखा है, वो भी हकीकी है। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। वहां पर थोड़ा सा नज़ारा करते हैं, ये फिर कभी मैं फरदौस में भी लेके चलूंगा। अभी इतना वक्त नहीं है कि फरदौस की भी सैर की जाए, वो फिर कभी करेंगे ज़रूर। उसके लिए मुझे थोड़ा मुताला करने की ज़रूरत है, 5-7 किताबें मेरे पास हैं। लेकिन बता दूं फरदौस का थोड़ा सा नज़ारा, वहाँ हम वक्त की कैद में नहीं होंगे। यहाँ वक्त में हमें थोड़ा सा मसला है, तो क्वायर वहाँ पर खुली छुट्टी है। वक्त ही वक्त है खुदावन की तारीफ हमद व सताइश करने का। वहाँ हम वक्त की कैद में नहीं होंगे, वहाँ पर कोई बेलगाम हमारे जज्बात नहीं होंगे। वहाँ ना धोखा होगा, ना बेवफाइयाँ होंगी, ना बीमारियाँ होंगी, ना हसरतें होंगी, ना ऊंच नीच होंगी, ना बदतमीजियाँ होंगी, ना इंसाफियाँ होंगी, ना बददियानती होगी, ना फ्रॉड होंगे, ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना मौत होगी। वो ज़िंदगी मसीह हमें देना चाहते हैं। और ये जो लिखा है ना कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि जो हमेशा की ज़िंदगी है। ये एक फ़िक्रे में मैं बताता हूँ, ये हमेशा की ज़िंदगी क्या है। हमेशा की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो खुदा के पास ज़िंदगी है, जो खुदा अपने अंदर ज़िंदगी रखता है। ये हमेशा की ज़िंदगी वो है जो मसीह ने हमें देने का वादा कर रखा है। तो जिन्होंने बपतिस्मा लेना है उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। तो जो आज मसीह को द वन एंड ओनली को आज अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके 15 तारीख को बपतिस्मा लेंगे, उन्हें मैं दावत देना चाहता हूँ। जो तैयारी में है, जो कंफ्यूज थे, जो रुकावटें थी, जो अबलीस तरह तरह के ख्याल लेकर आ रहा था, आज उनके लिए खुदावन ने मौका फराहम किया है कि जो यीशु मसीह को पहली बार अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने को हैं, उनके लिए दावत है। हम अपनी आंखें बंद करें और उनसे दरख्वास्त है कि अपने कदमों पर खड़े हों, जिन्होंने यीशु को, जो ऐसा यीशु को कबूल करने का जो द वन एंड ओनली है, जो
उसके जैसा कोई सानी नहीं है, उसे ज़िंदगी अपनी देना चाहते हैं। वो खड़े हों। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ करना चाहेंगे आप लोगों के लिए। डरे नहीं। खुदावन ने अबलीस का सलीब के ऊपर बरमला तमाशा बनाया है। आपने सुना कि जितनी अबलीसी कुव्वतें पीछे लगे हैं, इरादे हैं, उनके मंसूबे हैं, वो बपतिस्मा का ये एक फ़ायदा है। बपतिस्मे के बहुत फ़ायदे हैं, बपतिस्मे क्लास में आपको बहुत फ़ायदे पता चलेंगे। ये एक फ़ायदा बताया है कि वो जो है वो उसका वो टूट जाता है, वो सारा सिलसिला उसका ख़त्म हो जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पाक खुदावन, इन बच्चों के लिए खुदावन, इन जवानों के लिए। ऐ मेरे पाक खुदावन जिन्होंने अपना आप तुझे देने का फ़ैसला किया है, ऐ मेरे पाक खुदावन इन्हें मैं आपके खून में ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ। अबलीस से खुदावन तू इनकी हिफाजत कर, और अपने नाम के वसीला से, अपने कामों के वसीला से, अपनी ज़ात के वसीला से खुदावन तू इनको छू कर बरकत दे। जो फ़ैसला इन्होंने किया है उस पर कायम रहने का फ़ज़ल अनायत कर, उस पर कायम रहने का फ़ज़ल अनायत कर। यीशु मसीह में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अब मौका है, सब हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। क्वायर से दरख्वास्त है कि वो आए और जो है कोई एक अंतरा इस्तहाई जो आपके दिल में है वो गाएं, फिर हम दुआ करके रुखसत होंगे। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं जी? ठीक है, आ जाओ फिर आपकी दुआ। हालेलुया। गीत नंबर 320 है, मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं। मैं गीत गाऊंगा साज़ों को बजाकर, अपने खुदा को सदा जला दूंगा। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा साज़ों को बजाकर, अपने खुदा को सदा जला दूंगा। हालेलुया, सदा जला दूंगा। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा साज़ों को बजाकर, अपने खुदा को सदा जला दूंगा। हालेलुया, सदा जला दूंगा। शहर पहाड़ पर, शहर
कुछ चाहता नहीं दुनिया का, कुछ चाहता नहीं दुनिया का। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा। सांसों को बचा कर अपने खुदा को सदा जला दूंगा। हालेलुया सदा जला दूंगा। इंसानों की इज्जत से जिल्लत है मसीह की बेहतर। इंसानों की इज्जत से जिल्लत है मसीह की बेहतर। शाही शहर में जाऊंगा, शाही शहर में जाऊंगा। वादा दुनिया में पाकर, वादा दुनिया में पाकर। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा। सांसों को बचा कर अपने खुदा को सदा जला दूंगा। हालेलुया सदा जला दूंगा। सेऊल को रद्द कर दे जो, और वो भी जो करते हकार। सेऊल को रद्द कर दे जो, और वो भी जो करते हकार। देखेंगे सेऊल कबीरा, देखेंगे सेऊल कबीरा। अंधेर के होंगे वारे, अंधेर के होंगे वारे। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा। सांसों को बचा कर अपने खुदा को सदा जला दूंगा। हालेलुया सदा जला दूंगा। अब राह पर एक खड़े हैं जिनके माथे पे नाम पिता का। अब राह पर एक खड़े हैं जिनके माथे पे नाम पिता का। गीत नया वो गाते होंगे, गीत नया वो गाते होंगे। और साथ में मैं भी होगा, और साथ में मैं भी होगा। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा। सांसों को बचा कर अपने खुदा को सदा जला दूंगा। हालेलुया सदा जला दूंगा। हालेलुया। यूहन्ना रसूल अपने ख़त में लिखते हैं, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम उसके फर्जंद कहलाए। और अभी ये मालूम नहीं कि हम क्या कुछ होंगे। तो आइए हम खुदा उनकी ज़ुरी में शुक्रगुजारी करें। निहायती मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस अज़ली लाजवाल बेलौस लसानी बेगर्स बेनज़ीर मोहब्बत के लिए जिसे कभी सवाल नहीं आया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमसे उस वक्त मोहब्बत की जब हम गुनहगार ही थे। हमने तो गोया मोहब्बत को ऐसे जाना कि तूने हमसे पहले मोहब्बत की और हमें अपना बना लिया। जब हम गुनाह की गलाजत में थे उस वक्त तूने खुदावन हमसे प्यार किया, हमें नाम लेकर बुलाया, अपने घर में लगाया, हमारी हैसियत बदली, हमारी आक़िबत बदली, हमारा माजी हमसे दूर किया, हमारे नाम अपनी किताब हयात में लिख लिए और हमें अपनी फर्जंदियत बख्शी, हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावन तूने हमें आसमान के शहरी बनाकर आसमानी मकामों पर बिठा दिया और फिर से तू हमें लेने के लिए आने वाला है। आसमान पर भी तू हमारे लिए जगह तैयार करता है। हम तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और हमारी ये दुआ है खुदावन, जिस तरह हमने तेरे बेटे को जाना और उसके फजल से फ़ायदा उठाया, हमारी दिली दुआ है खुदावन ये दुनिया भी तेरे बेटे को जाने, हमारे हमवतन भी तेरे बेटे को जाने और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदा
हमारे घरानों ख़ानदानों में जितने लोग अब तक इतनी बड़ी निजात से गाफिल हैं, हमारी दुआ है खुदावन उन पर भी तेरे बेटे का नूर चमके, तेरे पाक रूह की मदाखलत हो जाए, तेरा फजल उन्हें मिल जाए, तेरी शफकत उन पर आ ठहरे, तेरी कुदरत उन्हें घेर ले और खुदावन तेरी नज़र करम उन पर हो जाए, ताकि खुदावन वो तेरी मोहब्बत को और तेरे मेहरबान होने को जान सके। खुदा आज की सारी इबादत के लिए, तेरे कलाम के लिए, इस याद दहानी के लिए, आज की प्रस्तिश के लिए, इन हदिया जात के लिए हम तेरी हुजूरी में दुआ करते हैं कि इन्हें कबूल फरमा। अपने बच्चों को बरकत दे खुदा, हर तरह की कमी और घाटे को दूर करके अपना आसमान खोल कर अपने बच्चों के इफरात के साथ बरकत दे खुदावन। जितने नाम तेरी हुजूरी में लिए गए, जितने बहन भाइयों ने दरख्वास्तें दी हैं, हम सबको नाम ब नाम तेरी बारगाह इलाही में याद करते हैं और ये दुआ करते हैं कि तेरी यादगार का दफ्तर लिखा जाए खुदावन, और खुदावन तेरा हाथ शिफा देने को बढ़े, तेरी कुदरत खुदावन तेरे बच्चों पर ज़ोर से नाजिल हो, तेरा फजल उन्हें मिल जाए खुदा, और तेरी शफकत के सबब से खुदावन तेरे बच्चे चंगाई पाएँ, सलामती पाएँ, और खुदावन तेरा जलाल ज़ाहिर हो, और खुदावन अपनी सारी कमज़ोरियों से छूट जाएं, क्योंकि तेरे बेटे की कुदरत हमें आज़ाद करती है। उसका नाम जो हशमत वाला है, और उसके आगे सारी बीमारियां शिकस्त खा जाती हैं। तू थके हुए को ज़ोर बख्शता है, नातवान की तवानाई को ज़्यादा कर देता है, और गिरे हुए को उठा खड़ा करता है, मौत के फाटकों से बुला लेता है, ज़िंदगी में दाखिल करता है, जनाजों को रोक देता है, कब्रों से बुला लेता है और ज़िंदगी का पानी देता है। और खुदावन अपना जलाल जाहिर करके खुदावन तो अपनी कुदरत को आश्कारा करता है। तू कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, तू हय्युल कय्यूम है जो जिंदगी देता है, जिसने फरमाया मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। हाँ खुदावन, हम तेरे पास आते, इन तमाम जिंदगियों को तेरी हुजूरी में याद करते, तेरा रहम, तेरा करम, तेरी मेहरबानी, तेरी शफकत मांगते हैं। प्यारे खुदा, सब बातों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। आज की सारी कुर्बानी, सारी इबादत तेरे हजूर में मकबूल ठहरे खुदा, और इसी इत्मीनान, खुशी, तसल्ली में अपने बच्चों को रुखसत कर। हफ्तावार तमाम इबादत पर तेरी बरकत हो, और खुदावन अपने बच्चों को हफ्ता भर संभाल। इन दिनों में हमें अपने बेटे की मौत को, उसके दुखों को याद करते रहने की तौफीक इनायत फरमा। खुदावन पाक खुदा, तेरे खादम के लिए, भाई ज़िया के लिए, बहन एलिज़ाबेथ के लिए, उनके महफूज सफ़र के लिए हम दुआ करते हैं, और सब बातों में तेरे नाम को जलाल देते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू हमारी दरख्वास्त और ख़याल से कहीं बढ़कर करने की कुदरत रखता है। खुदावन तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ हो। हमारी सुन, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। सलामती से जाइए, खुदावंद आपके साथ हो।